हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। आशाओं, निराशाओं और कोरोना संकट के बीच इस बार नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल के बीच साल 2021 का आगाज हो गया है। नए साल की शुरुआत सबसे पहले न्यूजीलैंड से हुई और अब भारत में भी नव वर्ष में जोरदार अंदाज में दस्तक देती है। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से लोग अपने घर से नए साल का स्वागत कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल के बावजूद नए साल के स्वागत में लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंध के बावजूद लोगों ने आतिशबाजी कर और गाजे बाजे के साथ नए साल का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सभी को नए साल 2021 की ढेरों शुभकामनाएं। ये साल सभी के लिए सुख समृद्धि भरा रहे। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने जनता को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा, आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोगों के लिए ये राहत की बात है कि प्रदेश में कोरोना के मामले अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। सीएम ने आगे लिखा कि हमें अभी भी सावधानी बरतनी है। ये नया साल आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का मार्ग प्रशस्त करे, ऐसी कामना करता हूं। गृह मंत्री अनिल विज ने भी सभी को नए साल की बधाई दी। अनिल विज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नव वर्ष आपके और आपके परिवार के लिए मंगलकारी हो और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने सभी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आज नई आशा और सकारात्मकता का समय है। ईश्वर से कामना है कि नव वर्ष सभी के लिए ढेर सारी खुशियां और समृद्धि लेकर आए। एक तरफ जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम में न्यू ईयर ईव पर नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ गोवा में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। न्यू ईयर मनाने के लिए लोग गोवा के मशहूर कैसीनो बिग डैडी पहुंचे। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। इस मौके पर लोगों के एंजॉयमेंट को और बढ़ाने के लिए कैसीनो में मशहूर सिंगर बादशाह और आस्था गिल पहुंचे और परफॉर्मेंस दी, जिनके गानों पर लोगों ने खूब एंजॉय किया। कैथल में नए साल का जश्न मंदिरों में जागरण और साई संध्या कार्यक्रम में भंडारा करके मनाया गया। श्रद्धालुओं ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने जब नए साल को लेकर बात की गई तो लोगों का जवाब था कि बीता साल कोरोना के साए में रहा, लेकिन उम्मीद करते हैं नया साल सबके लिए अच्छा होगा। किसान आंदोलन के बीच सिरसा में भारतीय किसान एकता मंच की ओर से नव वर्ष पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के सुभाष चौक पर आयोजित कार्यक्रम में किसानों के अलावा आमजन भी शामिल हुए। कोरोना के डर के बावजूद भी साइबर सिटी में नए साल के आगमन को लेकर तमाम लोग गुरुग्राम की सड़कों पर नजर आए। जहां गुरुग्राम के सेक्टर 29 के मार्केट में बने पब और बार में सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे, तो वहीं नए साल के आगमन के बाद पब बार से नशे में धुत निकलते हुए युवा गुरुग्राम पुलिस के लिए मुसीबत बन गए। दरअसल 2021 के आगमन को रंगीन करने के लिए हजारों की संख्या में युवक और युवतियां गुरुग्राम के सेक्टर 29 के पब और बार में नए साल के आगाज के लिए पहुंचे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे शराब का सुरूर और नशा ऐसा सर चढ़कर बोला कि यहां नए साल के जश्न के बाद युवक और युवतियां शराब के नशे में झूमते नजर आए।
कड़ाके की ठंड भी कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों के हौसले तोड़ नहीं पा रही। एक तरफ जहां पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी ओर यमुनानगर में किसान धरने पर बैठे हुए हैं। यमुनानगर में किसान नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। पंचकुला रुड़की नेशनल हाईवे अंतर्गत मिल्क माजरा गोधाला टोल प्लाजा पर डटे किसानों का कहना है कि सरकार जब तक तीनों कृषि कानून रद्द कर एमएसपी पर कानून नहीं बनाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। राजस्थान के शाहजहांपुर और खेड़ा से गुरुवार को कुछ किसानों ने ट्रैक्टरों के जरिए बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की ओर कूच किया। इस दौरान पुलिस के जवान जब तक किसानों को रोकते, तब तक 10 से 15 ट्रैक्टर बॉर्डर से आगे निकल गए। हालांकि बाद में पुलिस ने बल का प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें कई किसान चोटिल भी हुए। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि किसान शांतिपूर्वक ही आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बता दें कि गुरुवार को किसान नेता राकेश टिकैत बवाल पहुंचे थे। उन्हीं के आह्वान पर किसानों ने दिल्ली कूच किया। नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कैथल के गांव में के किसान राम कुमार भी टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन इसी बीच दिमाग के नस फटने से उनका निधन हो गया। बता दें कि किसान राम कुमार लगभग 17-18 दिन से किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। उधर गांव वालों का कहना है कि कृषि कानून कितने और लोगों की जान लेगा। मृतक किसान के पार्थिव शरीर को पहले कैथल के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। उसके बाद उसके शरीर को जय जवान जय किसान के झंडे में लपेटकर सम्मान के साथ उसके पैतृक गांव भाड़ा में भेजा, जहां पर हजारों की संख्या में गांव के आसपास से आए लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार जल्द ही इन कृषि कानूनों को वापस ले। पलवल के नेशनल हाईवे 19 पर गांव ओटाहा चौक स्थित कृषि बिलों को रद्द करवाने, एमएसपी पर कानून बनाने के लिए धरने पर बैठे किसानों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कड़ाके के ठंड के बावजूद किसानों का धरना लगातार जारी है। इसके साथ ही किसानों ने क्रमिक भूख हड़ताल को भी जारी रखा है। इस दौरान क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने कहा कि सरकार को झुकना पड़ेगा और नए कृषि कानून को रद्द करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लड़ाई सिर्फ किसानों की नहीं है। किसान आंदोलन को लगातार अलग अलग वर्गों का समर्थन मिल रहा है। सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम में किसान पक्का मोर्चा लगाकर बैठे हैं। किसानों के इस आंदोलन से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जुड़ रहे हैं। इस कार्यक्रम में नई नवेली दुल्हन भी पहुंची और इस आंदोलन को समर्थन किया। इसी के साथ कृषि कानून को रद्द करने की मांग भी की। कैथल के उपमंडल पुंडरी पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने बड़ौदा उपचुनाव में कहा था कि इसके परिणाम के बाद इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, जो शुरू हो चुकी है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने टिकरी बॉर्डर पर किसानों से मुलाकात की। दीपेंद्र हुड्डा ट्रैक्टर चलाकर किसानों के बीच पहुंचे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की मांग की। तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने कितलाना टोल प्लाजा पर पहुंचकर किसानों को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान भी किसानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अन्न पैदा किया, लेकिन सरकार ने उनकी मेहनत को नहीं समझा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ओपी धनखड़ ने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया है। धनखड़ ने माना कि चुनाव पर किसान आंदोलन का असर रहा, बावजूद इसके पार्टी ने चुनाव मेहनत से लड़ा, जिसकी बदौलत पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा। इस बीच उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस दौरान उम्मीद जताई कि 4 जनवरी को होने वाली मुलाकात में जरूर समाधान निकल सकता है।
सीएम मनोहर लाल ने गुरुवार को प्रदेश सरकार के नए साल के कैलेंडर को जारी किया। इस दौरान प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों और कई गणमान्य व्यक्तियों ने सीएम को नए साल की शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम ने भी सभी प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। पंजाबी अभिनेता योगराज सिंह एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। योगराज सिंह के खिलाफ सिख समाज ने सिरसा पुलिस को शिकायत देते हुए मामला दर्ज करने की गुहार लगाई है। दरअसल योगराज सिंह पर सिख समाज के महान योद्धाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप लगे। सिख समाज के लोगों का कहना है कि योगराज सिंह की टिप्पणी से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। मामला सिरसा पुलिस अधीक्षक सिरसा के संज्ञान में है, जिसकी जांच सिविल लाइन थाना को सौंपी गई है। हरियाणा न्यूज के पत्रकार मनोज गोस्वामी ने कुछ समय पहले नारनौल में पिज्जा कैफे की आड़ में चल रही काली करतूतों का भंडाफोड़ किया था, जिसके बाद पिज्जा कैफे के मालिक ने पत्रकार पर अपने साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में पत्रकार मनोज गोस्वामी के सिर में गंभीर चोटें, जिन्होंने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल हरियाणा न्यूज के पत्रकार मनोज गोस्वामी ने कैफे में चल रहे काले कारनामों को उजागर किया था। नारनौल में ऐसे कैसे चलाए जा रहे थे जहां पैसे लेकर युवक और युवतियों को केबिन दिए जाते थे, जिसका सच मनोज गोस्वामी ने उजागर किया था। हथियार बंद बदमाशों ने पत्रकार पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल तो किया, वहीं कैफे की खबर फिर से न चलाने की चेतावनी देते हुए जान से मारने की धमकी दे डाली। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार सुधार देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 271 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें से गुरुग्राम में 61, फरीदाबाद में 30 नए केस सामने आए हैं। वहीं यमुनानगर में भी 21 और अंबाला में 10 नए मामलों की पुष्टि हुई है। उधर कुरुक्षेत्र में 8 और पानीपत में 9 नए केस सामने आए हैं। बता दें कि प्रदेश में 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई है, जबकि प्रदेश में कुल 2,62,325 केसों की पुष्टि हुई है, जिनमें से एक दिन में 497 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और 2,55,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। गुरुग्राम में ब्रिटेन से लौटे 72 एनआरआई लापता होने से जिला स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। तमाम कोशिशों के बाद इन 32 लोगों की जानकारी सामने न आने के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने इन 32 एनआरआई की लिस्ट पुलिस को सौंपकर सभी लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। जिला के चीफ मेडिकल अधिकारी के मुताबिक 8 दिसंबर को ब्रिटेन से गुरुग्राम पहुंचे 367 लोगों की जांच की गई थी, जिसमें से एक शख्स में कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण पाए गए थे। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग ने इस मरीज के परिजनों के सैंपल भी जांच के लिए भेज दिए। बता दें कि जिला प्रशासन को तमाम विदेशी लोगों के भारत में आने की जानकारी फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस को देनी होती है, लेकिन इस मामले में इन सभी ने नियमों की अनदेखी की। नए साल के पहले ही दिन उत्तर भारत में सर्दी और कोहरा लोगों पर कहर बनकर टूट रहा है। पूरा उत्तर भारत घने कोहरे की चपेट में है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी वहां गए सैलानियों के लिए खुशी की बात हो, लेकिन बर्फबारी का बुरा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। प्रदेश में पड़ रहे रिकॉर्ड तोड़ ठंड के कारण जहां लोग घरों में दुबके हुए हैं, वहीं कुछ लोगों को मजबूरन घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि कोहरे में गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाने वाले यात्रियों का कहना है कि कोहरे के कारण सड़क पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इतना ही नहीं, इस दौरान कुछ वाहन चालक अपने वाहनों को सड़क किनारे खड़ा करके कोहरा छटने का इंतजार करते दिखाई दिए, जबकि कुछ बस चालक रास्ता भी भटके। उत्तर भारत में लगातार सर्दी का सितम जारी है। फतेहाबाद में पारा बिल्कुल जमाव स्तर पर है। फतेहाबाद में घने कोहरे की चादर छाई रही। सर्दी से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कोहरा फसलों के लिए तो अमृत है, लेकिन सड़कों पर जानलेवा बन जाता है। ठंड से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
गुहाना में घने कोहरे और धुंध के कारण विजिबिलिटी काफी कम रही, जिससे वाहन चालक जो है खास करके वाहन सड़कों पर रेंगते नजर आए। सुबह के समय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ठंड के चलते लोग घरों में दुबकने को मजबूर रहे, वहीं लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड से बचने का प्रयास करते नजर आए। भिवानी के सराया चौपट्टा में दो युवकों ने बिना एक टायर के बाजार में कार दौड़ाई। दरअसल दोनों युवक नशे में धुत थे। इस दौरान उन्होंने पूरे शहर में हंगामा किया। इतना ही नहीं, युवकों ने नशे की हालत में कई लोगों को घायल भी किया। कुछ देर बाद एक युवक ने हिम्मत दिखाकर दोनों युवकों को पकड़ा और उनकी गाड़ी को रुकवा दिया। बाद में चश्मदीद ने मामले की सूचना थाना शहर पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को अपने कब्जे में ले लिया और थाने ले गई। पूरे मामले को लेकर चश्मदीद ने बताया कि सराया चौपट्टा के पास बिना एक टायर की गाड़ी में सवार दो युवकों ने काफी उत्पात मचाया। उन्होंने बताया कि दोनों युवक नशे में थे। चश्मदीद का कहना है कि उनकी गाड़ी में से स्मैक जैसे कुछ सिल्वर कागज भी मिले हैं। बिना टायर वाली गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने पीसीआर प्रभारी रमेश ने बताया कि उनके पास अभी तक कोई लिखित में शिकायत नहीं आई है। शिकायत के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में एक 2.5 मंजिला इमारत अचानक तेज धमाके के साथ नीचे गिर गई। हालांकि इस घटना में जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 2.5 मंजिला इमारत इतनी तेज धमाके के साथ गिरी कि आवाज सुनकर हर कोई सहम गया। इस घटना में दुकानदार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल मंडी में बूथ की दुकानों के ऊपर तीसरी मंजिल बनाने के लिए निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, जबकि दुकान के पिलर और दीवारें काफी कमजोर थी। गनीमत रही कि हादसे के समय बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सिरसा में सीआईए पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने 11 आपराधिक वारदातें करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपियों की पहचान सिरसा निवासी सन्नी, मनप्रीत और अनिल के रूप में हुई है। आरोपियों के पास से 4 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। पानीपत में घने कोहरे के कारण 2 बाइक सवार युवक नहर में जा गिरे। हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।